कभी कभी कुछ यात्राएं हम योजना बनाकर नहीं करते, अपितु वे स्वयं हमें बुलाती हैं। और एक ऐसी ही दिव्य पुकार पर अंतर्योग निर्जनवास का यह विशेष अनुभव प्रारंभ हुआ। अप्रैल 2026 का यह निर्जनवास अब तक के सभी निर्जनवासों से अलग था। इस बार स्थान का चयन एक दिव्य संकेत से हुआ और वह संकेत था वानगांव। अंतर्योग के संस्थापक जीवन मुक्त सद्गुरु ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी को यह ईश्वरी संकेत प्राप्त हुआ और गुरुमा नीता ताई तथा सह संस्थापिका रूपा ताई के सहयोग से अत्यंत अल्प समय में वह साकार भी हो गया। केवल 2 दिन पहले की सूचना में, वह भी कार्य दिवसों के बीच। लगभग 35 से अधिक साधक इस दिव्य अवसर का भाग बनने के लिए स्वयं ही जुड़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सभी को इस ओर आकर्षित कर रही हो। इस निर्जनवास में कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, कोई बंधन नहीं था, बस एक ही भाव था, सद्गुरु के साथ सहज प्रवास में जीना। और यही सहजता सभी को भीतर से ताजगी और नई ऊर्जा से भर रही थी। पहले ही दिन आगमन के पश्चात ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी के सानिध्य में एक स्थानीय मंदिर में प्रार्थना की गई। भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ अंतर्योग के विस्तार के लिए और प्रत्येक साधक के कल्याण के लिए। इसके बाद जो वातावरण बना वह केवल आनंद का अनुभव था। निर्जनवास के इन 2 दिनों में सभी का बचपन फिर से जाग उठा। साधकों ने क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों का भरपूर आनंद लिया। और विशेष बात यह रही कि स्वयं आचार्य जी और गुरुमा भी पूरे उत्साह के साथ इनमें सहभागी बने। इससे यह अनुभव सद्गुरु के साथ सहज जुड़ाव का एक सुंदर माध्यम बन गया। स्विमिंग पूल में साधिकाओं ने गेंद के साथ खेल, जल में दौड़ और वाटर रेन जैसे खेलों में भाग लिया, जहां वे कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को छोड़कर पूर्ण सहजता में जी रहे थे। पुरुष साधकों को स्वयं आचार्य जी के साथ स्विमिंग पूल में उतरने का अवसर मिला। उनके दिव्य स्पर्श से वह जल एक हाइड्रोथेरेपी बन गया और सभी बालक की तरह उस आनंद में डूब गए। अगले दिन वाटर पार्क में यह उत्साह दुगना हुआ। आचार्य जी के साथ वाटर स्लाइड्स का आनंद लेना सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ था। उन्होंने स्वयं कहा कि वे पंच महाभूतों में 8 वर्ष के बालक की तरह आनंद अनुभव कर रहे हैं। जो साधक जल से डरते थे, उन्होंने भी इस बार साहस किया, क्योंकि विश्वास था कि जब सद्गुरु साथ हैं, सब सहज है। जब आचार्य जी ने अपने हाथों से पानी उछालकर साधकों को भिगोया, तो वह केवल एक खेल नहीं था। स्वयं सद्गुरु के कर कमलों से सभी को महाभिषेक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। छोटे छोटे खेलों के माध्यम से स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने वाले अभ्यास भी हुए। और फिर इस आनंद में एक अनोखा अनुभव और जुड़ गया। समुद्र तट पर देर शाम के समय साधकों के कुछ वाहनों की रोशनी के बीच सभी ने मिलकर खेला यौगिक क्रिकेट। आचार्य जी और गुरुमा के साथ खेला गया यह खेल हंसी, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर था। आचार्य जी ने बताया कि यह केवल खेल नहीं, अपितु रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करने वाला एक अत्यंत प्रभावी अभ्यास है। इस निर्जनवास की सुबह भी उतनी ही दिव्य थी। दोनों ही दिन प्रातः काल गुरुमा नीता ताई के मार्गदर्शन में प्राणायाम और योगासन का अभ्यास हुआ। एक दिन शांत हरियाली से घिरे परिसर में और दूसरे दिन समुद्र तट पर, जहां खुला आकाश, बहती हवा और लहरों की ध्वनि साथ थी। पंच महाभूतों की उपस्थिति में किया गया यह अभ्यास केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा, अपितु मन और प्राणों को भी गहराई से स्पर्श कर रहा था। इस पूरी यात्रा का एक अत्यंत विशेष प्रसंग समुद्र तट पर घटित हुआ। वहां जाने का कोई पूर्व नियोजन नहीं था, परंतु जैसे ही सभी समुद्र तट पहुंचे, अचानक घोड़ा गाड़ियां सामने आई। यह एक साधारण घटना नहीं थी। आचार्य जी ने वे घोड़े, जिनके नाम थे बादल, रॉकेट, राजा और बुलेट, उन्हें अपने स्पर्श से आशीर्वाद दिया और उनके आज्ञा चक्र को जागृत किया। इसके पश्चात उनकी गति और ऊर्जा में जो परिवर्तन देखा गया, वह एक स्पष्ट संदेश था। जैसे घोड़े एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ते हैं, वैसे ही अंतर्योग भी अद्भुत गति से अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प की ओर अग्रसर होगा। वह समय अब प्रारंभ हो चुका है
जब लोग स्वयं आचार्य जी की खोज में आएंगे और जहां जहां वे जाएंगे उनके साथ रहने वाले साधकों को ऐसे ही दिव्य अनुभव प्राप्त होते रहेंगे। मतलब मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था निर्जनवास का। तो हम हमेशा गुरुजी को जब देखते थे तो मैंने उनको हमेशा एक आइदर गुरु की तरह देखा है कि जो हमें कुछ नॉलेज सेशन दे रहे, हमें सिखा रहे, ऑनलाइन चल रहा हो या फिर ऑफलाइन चल रहा हो। बट आज पहली बार स्विमिंग पूल में हमारे साथ ट्रेन का गेम खेलना, या फिर हमारे साथ हम सबको एक साथ करके बॉल पासिंग करना या वाटर स्प्लैशिंग गेम खेलना, तो कभी ऐसा सपने में भी एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। बट जब वो एक्चुअली हमने साथ में खेला तो तब मुझे उनकी भी वो एक एनर्जी वाइब फील होती थी। उनका जो एक महागौरी वाला स्टेट था, जो उनका एक बोलते कि जब हम जाते तब एक बचपने की तरह हम रहे साथ में, हमारा जो अंदर का जो चाइल्ड होता है वो अलाइव होना चाहिए। वो मैंने उनसे सीखा कि जब हम जिस तरह से कभी घूमने जाए या कहीं पर जाए तो हमारा वो बचपना या फिर हमारा जो अंदर का जो चाइल्ड होता है वो अलाइव होना ज़रूरी है, सो दैट हम किस तरह से रिफ्रेश होकर वापस से कम बैक टू द ओरिजिनल टास्क और वो हम कंटिन्यू करें करके। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे सीखने मिला। पर्सनल एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, घर पे 1 महीने से काम वाली नहीं है 1 महीने से कम 100 काम वालियों के नंबर लिए लोग ने, सबसे बात की, घर पे एक काम वाली नहीं है। मैम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आए, वहाँ पे कल से पूरे दिन की काम वाली मिल गई सॉरी। और दोनों दिन की साधनाएं बहुत ही अलग थी। जनरली हम लोग साधनाएं काफ़ी गुरुजी लेते हैं, बट ये दोनों दिन की काफ़ी अलग थी। मतलब उसमें जो ऊर्जा थी, जो वाइब्रेशंस थे, उसकी लेवल ही कुछ अलग थी। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग जो बाकी लोगों ने मिस किया, अगर वो एक्सपीरियंस कर पाते तो ही वो समझ पाते। मैंने वाटर पार्क का मेरा खुद का जो डर है पानी से, कि मैं कभी जाता नहीं हूँ पानी में, बचपन से डर बैठा है, तो इतना वाटर पार्क में मैंने कभी नहीं खेला था, दोस्तों के साथ भी नहीं खेला, जो गुरुजी की वजह से मैंने आज खेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में नाड़ी वाचन के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह यात्रा अत्यंत शुभ और पूर्व नियोजित थी। इसमें सम्मिलित प्रत्येक साधक के लिए यह आशीर्वाद स्वरूप थी और आने वाले समय में इसके फल शीघ्र ही प्रकट होंगे। इसी क्रम में एक और अद्भुत अनुभव सामने आया। एक छोटा सा श्वान जो सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु नाड़ी ज्योतिष वाचन में यह स्पष्ट हुआ कि वह स्वयं काल के अधिपति भगवान भैरव का स्वरूप था। आचार्य जी और साधकों ने उसके साथ प्रेम पूर्वक समय बिताया, उसकी सेवा की और यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनके साधक भविष्य में भैरव शक्ति के रूप में पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु के कार्य में जुड़ेंगे। आचार्य जी के रात्रि के ज्ञान सत्र भले ही संक्षिप्त रहे, परंतु अत्यंत प्रभावशाली और गहन थे। भगवान शिव, देवी और अर्धनारीश्वर की उन्नत साधनाओं का अनुभव साधकों के लिए पूर्णतः नवीन और अद्वितीय था। समग्र रूप से यह निर्जनवास केवल विश्राम नहीं, एक आंतरिक जागरण था। एक ऐसी यात्रा जिसने हरेक को नई ऊर्जा देकर अपने लक्ष्य के प्रति अधिक स्पष्ट बना दिया। अब प्रत्येक साधक के भीतर एक ही भाव था, पूर्ण एकाग्रता के साथ अंतर्योग के कार्य को तीव्र गति से आगे ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ऐसे दिव्य अनुभवों का भाग बनने के लिए, सद्गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए अंतर्योग निर्जनवास से अवश्य जुड़ें।